हर मुद्दे की बात में एक और महत्वपूर्ण स्टोरी है बिहार को लेकर। दरअसल पिछले हफ्ते बिहार के सियासत में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जो एक बार फिर से सियासी हवा को गर्म कर दिया। दरअसल बिहार की राजनीति में इन दिनों कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है। कहा जा रहा है एनडीए की सरकार में सब कुछ सामान्य नहीं है। राजनीतिक हलकों में ये जोर पकड़ रहा है कि भाई एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार अचानक से डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पहुंचते हैं और उनसे कैबिनेट की एक एक जानकारी देने को कहते हैं। तो दूसरी तरफ जो बिहार के कृषि मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो दिल्ली पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। उसी दिन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं और कई राजनेताओं से मुलाकात करते हैं। अब इससे कई नए राजनीतिक संकेत भी मिल रहे हैं। अब इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वाकई में बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है या अंदर खाने में कुछ और भी खींचतान चल रही है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता देते हैं, बिहार में हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार के अलग अलग विभागों में तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों का कहना है कि कैबिनेट विस्तार से पहले सम्राट चौधरी कई महत्वपूर्ण फैसलों में नीतीश कुमार से बातचीत जरूर करते थे, लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार की कार्यशैली में बदलाव दिखाई दे रहा है। अब न केवल मुख्यमंत्री कार्यालय बल्कि कई मंत्री भी स्वतंत्र रूप से फैसले लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी जनता दल यूनाइटेड नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही है। अब नीतीश कुमार का अचानक विजय चौधरी के आवास पहुंचना राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने विजय चौधरी से कहा कि वो कैबिनेट में क्या क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी उन्हें नियमित रूप से देते रहे। जाते समय भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और अब ये बातचीत सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। नीतीश कुमार ने जाते हुए ये कहा कि शाम को घर आकर एक एक चीज बताइएगा कि कैबिनेट में क्या चल रहा है। इस मुलाकात के तुरंत बाद नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक कार्यालय में रहने के दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने डिप्टी सीएम से कैबिनेट की जानकारी मांगनी पड़ी। तो दूसरी तरफ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि किसी पार्टी अध्यक्ष द्वारा अपने मंत्री से सरकार की गतिविधियों की जानकारी लेना असामान्य नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी और सरकार के बीच मंत्री ही एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। सरकार के फैसलों का सीधा असर पार्टी की छवि और जनाधार पर पड़ता है, इसलिए पार्टी नेतृत्व का सरकार के कामकाज पर नजर रखना स्वाभाविक है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे केवल प्रशासनिक कारण नहीं हो सकते। बिहार में जल्द ही बिहार विधान परिषद चुनाव और कुछ उपचुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे, नेतृत्व और राजनीतिक प्रभाव को लेकर अंदर खाने मंथन चलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। कुछ जानकारी से प्रेशर पॉलिटिक्स भी बताते हैं, जिसके जरिए विभिन्न दल और नेता अपनी राजनीतिक स्थितियों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। इस बीच बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात ने भी राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है। दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई है और कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। विजय सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मुलाकात प्रेरणादायी रहा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। हालांकि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा भी चर्चा में है। वो दिल्ली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ साथ राजनीतिक बैठकों में भी शामिल हुए। कई नेताओं से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संजय झा, निर्मला सीतारमण, कई नेताओं से बातचीत हुई। खास बात यह है कि दिल्ली में जिस वीवीआईपी बंगले में पहले नीतीश कुमार ठहरते थे, अब वो सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। इसे भी बिहार की बदलती राजनीतिक तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार एनडीए में सब कुछ सामान्य होने के दावों के बावजूद हालिया घटनाक्रम कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये केवल समन्वय की कमी है या फिर सत्ता संतुलन को लेकर अंदरूनी संघर्ष है? क्या आगामी चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर नई रणनीति बनाई जा रही है? फिलहाल इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन इतना तय
बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। अब देखना होगा, नीतीश कुमार लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, सरकार पे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पर नज़र भी रख रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरी तस्वीर अगले 5-6 महीने में साफ हो जाएगी। क्या सम्राट सरकार आगे भी चलेगी या फिर चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि अंदर खाने से ये जानकारी है कि नीतीश कुमार कई चीज़ों को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं, सरकार के कई फैसलों से असहज महसूस कर रहे हैं और इसको लेकर वो अभी खामोश हैं। देखना होगा आने वाले 5-6 महीने में चीज़ें बदलती है या फिर सब कुछ सामान्य तौर पर 2025 से 30 तक यही सरकार चलती है।